दोस्तों, साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार और करीब करीब हर अवार्ड को जीत चुके धनुष की दूसरी बॉलीवुड फिल्म रिलीज हो गई है। अब लंबे समय बाद बॉलीवुड में लौटे धनुष को बेहद कम बोलने वाला और इंट्रोवर्ट माना जाता है, मगर इस बार इसी धनुष ने वो कर दिया, वो कह दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, धनुष ने करण जौहर के ही सामने करण जौहर को बुरी तरह से धो दिया, बेइज्जत कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि वो सबसे खराब डायरेक्टर है, उसके साथ काम करना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। यही नहीं, पास में ही बैठी सारा अली खान को लेकर भी वो सब कहा, जिससे सारा का खुद पर से ही भरोसा उठ गया। तो आपको बताते हैं क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कमेंट करके आप भी इसे लेकर अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी आवाज बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो साउथ की फिल्मों के स्टार्स को बेहद ईमानदार और कर्मठ माना जाता है। दोस्तों, इन दिनों तो कई साउथ की फिल्में बॉलीवुड से आगे निकल रही हैं, चाहे वो हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा हो, KGF, बाहुबली, यही नहीं RRR तो और भी ज्यादा धमाकेदार अंदाज में सामने आने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को हर मामले में पीछे छोड़ते हुए दिख रही है। और साउथ की फिल्मों के स्टार्स को इतना सब कुछ होने के बाद भी बॉलीवुड में वो जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ करण जौहर या कहें करण जोकर जैसों ने अड्डा जमाया हुआ है। मगर उसी करण जोकर को उसी के सामने बुरी तरह धो दिया गया, और वो किया साउथ के ही सुपरस्टार धनुष ने। जी हाँ, एक इंटरव्यू में करण जौहर और धनुष आमने सामने थे और साथ में थी सारा अली खान। अब करण जोकर ने वैसे तो धनुष से कई सवाल पूछे और उनके जवाब भी धनुष ने बेबाक अंदाज में दिए, लेकिन असली हंगामा, असली बवाल तब मच गया जब धनुष से करण जौहर ने एक ऐसे डायरेक्टर का नाम लेने को कहा जिसके साथ वो काम करना चाहेंगे। करण जौहर ने अपना नाम लिया और कहा कि क्या वो मेरे साथ काम करना चाहेंगे, मैं कितना बड़ा डायरेक्टर हूँ। तो धनुष ने साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, धनुष ने कहा कि वो आनंद राय के साथ फिर से काम करना चाहेंगे। लेकिन जब करण जोकर ने रोक कर पूछा कि वो पुराने डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी नए डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और उसमें मैं पूरी तरह से फिट बैठता हूँ, तो धनुष ने सामने ही साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, धनुष ने साफ साफ कहा कि वो करण जोकर के साथ काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे, और वो भी उस करण जोकर के ही सामने। धनुष ने राजामौली का नाम लिया और कहा कि राजामौली के साथ वो काम करना चाहेंगे, करण जौहर के साथ बिल्कुल भी नहीं। अब ये तो करण जौहर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी दोस्तों, क्योंकि करण जोकर खुद को बॉलीवुड का बड़ा डायरेक्टर मानता है और उसे लगा होगा कि धनुष उसका नाम लेकर खुश हो जाएंगे और कम से कम उसके सामने तो ये बोल ही देंगे कि हाँ, मैं करण जौहर के साथ काम करना चाहूंगा। करण जौहर अच्छे डायरेक्टर हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, धनुष ने करण जौहर के सामने भी करण जौहर की कोई तारीफ नहीं की, या कहें कि करण जोकर को पूरी तरह से खारिज कर दिया और जौहर के पैरों तले वहीं पर जमीन खिसक गई। करण जौहर को यकीन ही नहीं हुआ, जबरदस्ती हंसते हुए करण जौहर को बोलना पड़ा कि हाँ, राजामौली बहुत बड़े शानदार डायरेक्टर हैं। मगर यहाँ पर करण जौहर ने गुस्से को अंदर ही पी लिया, क्योंकि बेइज्जती बिल्कुल सामने हुई थी, जो कि करण जौहर बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब सिर्फ करण जौहर ही नहीं, बल्कि साथ में बैठी सारा अली खान को भी धनुष ने धो दिया। धनुष से पूछा गया कि किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करके सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कौन सी बेहतरीन एक्ट्रेस उन्हें बॉलीवुड की लगी। तो यहाँ पर भी उम्मीद वही थी, क्योंकि बॉलीवुड में चलन यही है कि आप जिस फिल्म में हो, जिसके सामने बैठे हो, जिसकी बात कर रहे हो, सामने उसकी तारीफ कर दो, भले ही झूठी करो, लेकिन तारीफ करना यहाँ पर जरूरी समझा जाता है। मगर यहाँ तो सामना साउथ के स्टार से था, जिनके लिए झूठी तारीफ की कोई बात ही नहीं थी। धनुष ने सारा अली खान को भी खारिज कर दिया और कहा कि सारा नहीं, मैं सोनम कपूर का नाम लूंगा, सोनम कपूर ज्यादा बेहतर हैं, सारा सोनम के सामने कहीं भी नहीं टिकती। यानी कि धनुष ने एक ही जगह पर बैठकर गैंगबाजों की पूरी तरह से बोलती बंद कर दी, करण जौहर को धो दिया, सारा अली खान की हालत ऐसी कर दी कि सारा को खुद पर यकीन होना मुश्किल हो गया। वैसे हम धनुष की एक बात को छोड़कर हर एक बात से सहमत हैं, और वो ये कि सोनम उन्हें अच्छी एक्ट्रेस लगती हैं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।
और शायद आपको भी ऐसा नहीं लगता होगा। सोनम से कहीं बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं हमारी इंडस्ट्री में जिन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई जो बेवजह की सोनम जैसी एक्ट्रेसेस को सिर्फ इसीलिए मिल गई क्योंकि वो एक फिल्मी घराने से हैं। और सुशांत के बाद हम सब अच्छे से समझ चुके हैं कि बॉलीवुड में किस हद तक नेपोटिज्म चलता है। यहाँ टैलेंट नहीं, स्टार किड्स को सर पर बिठाया जाता है और यही वजह है कि हम सुशांत जैसे टैलेंटेड और बेहतरीन कलाकारों को खोने के बाद उनकी अहमियत समझ पाए। लेकिन बस अब और नहीं, अब देश की जनता जागरूक हो गई है, फैंस सयाने हो गए हैं और अब वो जोकर, खान्स, कपूर्स को नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियल टैलेंट को सराहते हैं, अच्छी कहानी को पसंद करते हैं। वैसे धनुष ने जिस तरह इस जोकर और सारा अली खान को बेइज्जत किया, उसे देखते हुए कम से कम सुशांत फैंस के कलेजे को तो ठंडक जरूर पहुंची होगी, क्योंकि इन दोनों ने ही सुशांत के साथ बुरा किया, सुशांत को धोखा दिया। सुशांत के जाने के बाद उनके लिए एक शब्द नहीं कहा, मगर अपनी अपनी फिल्मों की रिलीज से पहले सुशांत के नाम का खूब इस्तेमाल किया। मगर फैंस ने भी इन्हें हर बार अच्छे से औकात दिखाई। खैर, तो साफ साफ करण जौहर के सामने, सारा अली खान के सामने धनुष ने बॉलीवुड के गैंगबाजों को बुरी तरह से धो दिया, पटक दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? धनुष के अंदाज पर क्या कहेंगे और क्या आप भी हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, संसद में जया बच्चन का रौद्र रूप हर किसी ने देखा। वो अपनी बहू ऐश्वर्या राय से पूछताछ के बाद इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने मोदी सरकार को श्राप तक दे डाला। लेकिन अब जया बच्चन के परिवार वालों ने उनकी खिल्ली उड़ते देख उनके पक्ष में ऐसा बचाव किया है जैसा कि वो पहले भी कई बार करते आए हैं, जो कि बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगता बल्कि हास्यास्पद लगता है। दरअसल उन्होंने खुलासा किया है कि थाली वाली चाची को एक बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना आपा खो देती हैं। श्राप देने वाली, खुद को भगवान समझने वाली गुड्डी या कहें बुड्ढी को अक्सर गुस्से में ही देखा जाता है। उनके गुस्से की वजह क्लॉस्ट्रोफोबिया बताई गई है। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि किसी भी इंसान को हो सकता है। इस बीमारी में उस इंसान को लिफ्ट, हवाई जहाज, गुफा, चेंजिंग रूम, ऑटोमेटिक डोर लॉक जैसी चीजों के इस्तेमाल करने से डर लगता है। इस बीमारी के बारे में अभिषेक बच्चन ने खुलासा करते हुए कहा था कि ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें इंसान अचानक भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उन्हें धक्का दे या फिर टच करे। इसके अलावा कैमरे के फ्लैश से भी उन्हें दिक्कत होती है। यही वजह है कि जया को भीड़ वाली जगहों पर काफी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में हम उनके सुपुत्र अभिषेक से पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी माताजी को वाकई में ऐसी कोई बीमारी है तो वो कई बार भीड़ वाली पार्टियों में कैसे टल्ली होकर एंजॉय करती नजर आती हैं, डांस करती हैं, जहां लाउड म्यूजिक बजता है, भीड़ भी होती है, कैमरा फ्लैशेस भी होते हैं, लेकिन तब तो वहां पर उनकी बीमारी नहीं उखड़ती और उन्हें गुस्सा भी नहीं आता। तो ऐसे में आप थाली वाली चाची के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? क्या उन्हें वाकई ऐसी कोई बीमारी हो सकती है या फिर ये उनका स्वभाव ही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर